भारत देश में स्वतंत्रता दिवस का महापर्व बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाकर शहीदों को नमन और याद कर मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। देश प्रदेश के क्षेत्रवासियों ने दी है स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की शुभकामना संदेश। आइए डालते हैं उनके शुभकामना संदेश पर एक नज़र, जहां उन्होंने बताया है कि देश के वीर जवानों के अग्निपथ पर चलना बहुत ज़रूरी है, वहीं भाइयों को बहनों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय भी करना चाहिए। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नज़र। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम बाल विकास स्कूल में मौजूद है, जहां पर संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा द्वारा आज झंडारोहण हुआ और जहां देश का महापर्व है। आज पूरे देश में उत्साह है और यही जुनून है कि आज हम अपने पूरे दिन को आप अपने देश के नाम समर्पित करें। इसी के तहत आज बच्चों ने स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने अपने शहीदों को याद किया, भारत माता को याद किया, उन जवानों को याद किया, उन कुर्बानियों को याद किया जो इस समय सरहद पर हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम अब यहाँ सेफ हैं, उनको याद किया। आज पूरा दिन मुझे लगता है भारत में सिर्फ एक ही पर्व है, वो है स्वतंत्रता दिवस का महापर्व। इसी कड़ी में आज बात करते हैं बाल विकास में आए हुए मुख्य अतिथियों से और बाल विकास की संचार जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। पूनम जी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना आज के कार्यक्रम को लेकर। जैसे हमने बताया कि संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष स्मिता जी आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। मैम, आज कैसा लगा? यहाँ हर साल आप आते हो, हर साल अपना समय देते हो बच्चों के साथ, आज का दिन आपके कैसे बीता? यहाँ आते हुए मुझे कई वर्ष हो गए और सच पूछो तो ये दिल से मैं इससे जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मोटो ही था कि मेरी मदर इन लॉ, मेरा पूरा परिवार वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था और कुछ मेरी भी ऐसी आकांक्षा थी कि मैं अब एजुकेशन से जुड़ूं, लेकिन ऐसे बच्चों की मदद करूं जो सुविधाओं से रहित हैं। तो जिन बच्चों को बहुत हाई एजुकेशन से या बड़े बड़े कॉलेजेस में जिनकी फ़ीस वगैरह नहीं उस तरह से मैनेज हो पाती है, तो इस विद्यालय में आके मुझे संतुष्टि हुई। समय समय पर मैंने बच्चों को अडॉप्ट भी किया और यहाँ पे जो कुछ भी थोड़ी चीज़ मैं कर सकती थी, जो चीज़ें देखती थी, असुविधा देखती थी, उसको फिल करने का प्रयास करती थी। तो एक्ट देख के मैम आप भावुक हो गई। हर साल आप आती हैं, जब बात देश की आती है आप पूरी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, लेकिन जब बात देश की आती तो आज एकदम भावनाओं में हर इंसान बह जाता है, लेकिन आपके अंदर वो बच्चा आ जाता है, जो छोटा सा बच्चा जो झंडा लेके अपने स्कूल जाता है दौड़ते हुए, पूरा कार्यक्रम एंजॉय करता है, गीत गाता है, फिर वापस आता है, वो बच्चा वो है। ये इसलिए कहूँगी कि जब मैं अपने बाल्यकाल में थी, उस समय जब हमारी प्रार्थना हुआ करती थी तो कहा जाता था कि हर क्लास से एक बच्चा आए और देशभक्ति गीत परफॉर्म करें। और ऐसा होता था कि जब दूसरे क्लासेस के बच्चे अभी आने की सोचते थे, उसके पहले मैं आके और देशभक्ति के सॉन्ग गाने लगती थी मैं लड़की, लेकिन जज्बा ऐसा था कि काश मैं भी फ्रंट पे जाके मैं देश के काम आ पाती। तो वो जज्बा और वो अंदर जो भावना है वो आज तक मेरे अंदर से हट नहीं पाया है। कोई अगर साथ ना भी दे तो ये जज्बा रखती हूँ कि जाके मैदान में अकेले तिरंगा फहरा के मैं जय हिंद बोलूँ और मेरी आवाज़ सुन के लोग मेरे पास आएँ और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर उल्लास के साथ हर राष्ट्रीय पर्व मनाएं। एक मौका मिले आपको, अगर भगवान दे कि आपको क्या बनना है तो क्या कहें? एक मौका तो दिया था भगवान ने, मैं आर्मी अफसर की बीवी बनना चाहती थी, बट सड़क सुरक्षा जो है वो सामने आ गई। पर घर में भी मेरा जो स्टाइल है, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना, किसी के ऊपर कोई आफत है तो मैं उसी तरह से अटैक करती हूँ कि उसको जल्दी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लूँ। और ख़ुद पे प्रॉब्लम आती है तो इसलिए जल्दी से अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करती हूँ कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो शायद यही भावना जो होती है हमारे जवानों में होती है, वो स्वयं को देखते हैं और साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट वो इसीलिए करते हैं कि उनके पीछे उनका परिवार ही नहीं, उनका समाज और उनका पूरा देश उनकी ओर देख रहा है और उनसे अपनी सुख शांति की गुहार लगा रहा है। बाल विकास संगनी पूनम मैम इन कड़ियों को किस तरह जोड़ती है? ऐसा था कि जब संगनी की प्लिंथ रखी हमने तो बहुत छोटा दायरा था हमारा, 5-6 मेंबर्स थे,
लेकिन ये जो भावना थी मेरी कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्मी वालों के कभी युद्ध छिड़ा, कभी कुछ हुआ, तो वहाँ भी मैं कुछ अपना योगदान दे सकूं। और इसके अलावा भी सोशल सर्विसेज में भी रुझान था, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रांगण मुझे बाल विकास लगा। यहाँ लगा कि बच्चों को ज़रूरत है और अगर मैं कुछ पल भी इनके साथ गुजारूं और इन्हें कुछ अपना सहयोग दे सकूं, उनके उत्थान में कुछ अपना सहयोग दे पाऊं, तो मेरे लिए वो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। और वैसे भी इच्छा थी मेरी अध्यापिका बनने की, जो रह गई, तो उसको यहाँ पे आके और मैं उसको फुलफ़िल करती हूँ। और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ अगले साल भी हम उसी बच्चे से मिलें जो आपके अंदर है और वही खेलता गाता हुआ बच्चा। बिल्कुल, मैं इंतज़ार करूँगी। और वैसे भी हंगामा टाइम्स की उसके लिए कृतार्थ हूँ। जो कुछ भी करते हैं, अगर उसका थोड़ा भी प्रचार प्रसार उन लोगों तक ना पहुँचे जो वास्तव में इसका लाभ उठा सकते हैं, तो अकेले तो अपने लिए असंभव था। और उसको हंगामा टाइम्स जो है, खासकर एकता बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछती हैं, और जो कुछ भी जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछती हैं, पूरा मौका मिलता है कि हृदय में जो कुछ भी हमारे शेष रह गया है उसको मैं खुल के उनसे बता सकूं और समाज तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। हंगामा टाइम्स, अमित कश्यप, एकता का, साथ ही उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हंगामा ये लोग मचाते हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के स्वतंत्रता दिवस के? आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं और हम सब पूरे देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर बढ़ाते रहें। और आज हमारे प्रांगण में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, झंडारोहण हुआ, बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत बहुत सारे कार्यक्रम किया। और हमारे बीच संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता दीदी और हमजोली ग्रुप की कीर्ति दीदी आके हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाई। और हमारे सभी पुराने छात्र, पुराने जुड़े हुए लोग, टीचर्स, सब लोग यहाँ उपस्थित होकर इस गौरवमय पर्व को, आज़ादी के इस पर्व को बहुत आगे ले गए। और बहुत सारा धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आज हम लोगों ने अपने विद्यालय के मॉनिटर को भी सेलेक्ट किया है, जो आगे अपने क्लास का करेंगे नेतृत्व, फिर हमारे देश का भी नेतृत्व करेंगे। और हम पूरे देशवासियों को इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और लोग उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे सर आज के? ये इस स्कूल से मैं जो है करीब पिछले 40 सालों से जुड़ा हूँ, करीब 40 साल जी। क्योंकि शुरू में जब ये स्कूल आया था, यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके अंदर सबसे पहले राष्ट्र की जो है के प्रति अच्छी भावना सिखाई जाती है। और जो पूनम जी जो है यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने इस स्कूल को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। और इस पर्व को, ये पर्व चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त, बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं यहाँ पर। और जितने गार्जियन हैं वो, और जो पूर्व इनसे जुड़े हुए हैं, वो सब आकर के यहाँ पर बड़े इस जश्न के अंदर जो सब शामिल होते हैं। धन्यवाद। तो बता दें, बाल विकास की तरफ से जो स्वतंत्रता दिवस रहा है, जहाँ पर संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष स्मिता जी, उनकी सहेली, सखी सहेली संगनी हमजोली ग्रुप की अध्यक्ष कीर्ति जी यहाँ मौजूद रही। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बच्चों बहुत एंजॉय किया। उन्होंने देश के लिए जो प्रस्तुति की है वो आप देख ही रहे थे। लेकिन स्कूल वो माध्यम जो शिक्षा देता है, संस्कार देता है। तो बने रहिए हंगामा टाइम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ सैनिक ही सारे काम नहीं करते हैं, हमें अपने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो हमारा हरियाली और देश की जो हमारे पार्क है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें जो हरे हरे पौधे हैं जो हमारी सांसों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब की देखभाल, सुरक्षा, इन सब हम लोगों ने जिम्मेदारी उठा रखा। तो हम कीर्ति दीदी से कहेंगे, आप पहली बार हमारे विद्यालय के प्रांगण में आई हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है, बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है। और आप कुछ शब्दों में हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि चेतना में गाइड करें कि ये बच्चे कहाँ बैठेंगे। जोरदार क्लैपिंग से हम वेलकम करें। आज इस प्रांगण में आकर के बहुत अच्छा लगा। और ये सब देन हमारी
योग माया संगनी क्लब की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव का है और यहाँ की प्रिंसिपल पूनम बेटा जो कह रही है कि कीर्ति दीदी आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज ये कहेंगे कि 78वां है 78 ये हमारा 15 अगस्त मनाया जा रहा है और हम लोग जागरूक हों अपने अपने बच्चों को, जैसे अभी चेतना ने इन बच्चों को एक्ट में दिखाया, आंसू निकल आए, हमारे तो निकले सामने हमारे बैठे पूजनीय आदरणीय चाचा जी के भी आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ये हमारा देश है और इस देश की मिट्टी में हम लोग रमे हुए हैं और इस मिट्टी से आंसू ही नहीं खून का कतरा भी बहाना हम लोगों के लिए भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन हम लोगों को अपने धर्म और सनातन के लिए जागना बहुत जरूरी है। हम लोग आलस नहीं करना है। जैसे आज यहाँ भी आना है तो ऐसा नहीं है कि आज 15 अगस्त है, कोई बात नहीं, बच्चे चले जाएंगे। हमारे सारे पेरेंट्स को आना चाहिए। आज जितने पेरेंट्स आए वो एक्ट को देखें, उनको कितना अच्छा लगा और सारे पेरेंट्स आते तो और कितना अच्छा लगता। इसलिए वो एक्ट जो इस बच्ची ने बनाया और सिखाया, इसको दिल से धन्यवाद देते हैं चेतना जी को, सारी टीचरों को देते हैं। और लेकिन बच्चे तुमसे यही कहेंगे ये तो एक्ट था क्षण मिनट का, लेकिन इस चीज को आप अपने दिल में जिंदा रखना कि ये हमारे देश का एक्ट है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम कुछ नहीं कर सकते तो चिल्ला तो सकेंगे, इसलिए हमेशा होशियारी रहना है और होशियार जीना है। और आज के साथ हम यही कहेंगे कि जितनी बहादुरी से इस बेटी ने, पूनम ने इस विद्यालय को संजोया है, उसी तरीके से हमको इस देश को संजोना है और देश के लिए जागना है। इसी के साथ मैं विराम करती हूँ। मैं कीर्ति शर्मा, हम जोली ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। आज मेरा बड़ा, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मेरी माता रानी ने हमको कहाँ पे आज बुलाया और इन बच्चों के साथ में आज हमने 15 अगस्त मनाया। दीदी इसको बैच पहना दी। अभी चंद दिन हुए आए मॉनिटर साहब, उसके बाद फर्स्ट से पीयूष आया है, पीयूष नहीं आया है। सेकंड से सिवाय नुसरत, अर्चना, अलीशा, ये 4 बच्चे बैठ जाओ। फर्स्ट मॉनिटर रहेगा सिवाय, सेकंड रहेगी नुसरत, थर्ड रहेगी अर्चना और फोर्थ रहेगी अलीशा। इस क्लास के 4 बच्चे मॉनिटर रहेंगे। शुक्ला आई है, माही शुक्ला क्लास टीचर के साथ आइए भाई। माही शुक्ला भाई गन रख दो, बस चंद मिनट और बच्चों फोटो शूट के लिए हमने बोला है वो करवा लेगी। अलीशा जाओ। सामने क्लास है। और हम सब पूरे देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल के फूल हर रंग के, आज हर डाल के। कुछ देश ही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा
वतन है वतन है वतन है वतन। हमारे आज़ादी का 78वां वर्ष इतना जश्न और इतना जोश भरा है कि आने वाला हमारा जो वर्ष होगा वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही उज्जवल और बहुत ही वैभवपूर्ण होगा। और हम सब लोग यही ब्लेस करेंगे, यही दुआ करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और पूरे विश्व का नेतृत्व बने, पूरे विश्व का विश्व गुरु बने। और हम सब लोग मिलके जो भी बन पड़े हम अपने देश की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। और आज इन बच्चों ने जो एक्ट के थ्रू दिखाया है, ये देखिए सारे रंग यहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपना परचम लहरा रहे हैं, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है।